पीछे सोनू सर सोनू सर वापस एक्शन सर सामने पे सर सोनू सर थैंक Paddy and all will tell me. Santosh? Based on that. No wonder. क्या होता है? जैसा शांति शो में सुना था when I was doing it, I was just when you're in the field, no, when you're in the field, it's not job. It's a joy, not job. And I find that my senses get more honed as the day wears on. I know more about what I'm liking and not liking. Can I have everyone's attention here, please? Just a reminder, mode. There's going to be a short AV presentation here. And some of us may want to turn our chairs this side. All of us. मैडम ये सुनीता मैडम प्लीज सुनीता जी मैडम सुनीता मैडम ये हेलो मैडम सुनीता मैम चलो बाय 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 चलो भाई चलो 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 रेडियो सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा किया है ये दिस इज समथिंग टू बी वेरी प्राउड ऑफ एक इंडियन ने वहाँ जाके और ये स्कोर आपने अगर सुना और से बहुत मुश्किल काम है ये करना गाना बनाना आसान है गाने को यहाँ पे प्रोग्राम करना आसान है ये जो चीज़ें होती हैं इंट्रिकेसीज एक एक इंस्ट्रूमेंट क्या बजा रहा है और किसका पार्ट कौन कितना होगा और ये सब पढ़ के लिखने इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट साइंस और मैं आपको इतना आता है मुझे नहीं पता था आई एम सो प्राउड ऑफ यू सो रियली प्राउड ऑफ यू सर पहली दफ़ा कब आपको इनके संगीत में गाने का मौका मिला था और कैसा एक्चुअली ये मेरे ज़िंदगी के वन ऑफ द वेरी फर्स्ट फ्रेंड्स हैं जब मैं स्ट्रगल कर रहा था तो ये उस समय असिस्ट कर रहे थे श्याम सुरेंद्र जी को नहीं स्ट्रगल कर रहे थे पर फिर भी असिस्ट कर रहे थे उन्हें मैं तो बाहर था स्टूडियो के ये स्टूडियो के अंदर थे और इनके साथ में मैंने बहुत यादगार काम कर रखा है सूरज हुआ मध्यम से लेकर युवा में सोनिया से लेकर और भी जो काफ़ी इनके साथ में मैंने काम कर रखा है बड़े इकल्ले भी निकलने में भी कर रखा है इनके साथ में सो द गुड थिंग इज़ ये बहुत कम बोलते हैं एक तो इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा था मुझे देख के शायद बोलना शुरू कर देंगे संदेश जी बहुत शर्मीले हैं पर काम के बहुत पक्के हैं और बड़े स्वाभिमानी हैं बहुत खुददार हैं कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ करके काम नहीं कर सकते तो इनकी फितरत में नहीं है वो इसीलिए इन्होंने जो किया है दिस इज़ रियली 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 रिस्पेक्टेबल एंड वेरी प्राउड ऑफ यू और म्यूजिशियन के मुकाबले इनके जो म्यूजिक का यूएसपी क्या होता है बेसिकली अगर देखा जाए तो और जो म्यूजिशियंस हैं इनका नेचर में ही परफेक्शन है इनके जो नेचर है वो ऐसा है कि ही विल नॉट लेट गो ऑफ समथिंग कि चल हो जाएगा ये
जब तक इनके हिसाब से चीज़ नहीं आएगी, चाहे म्यूजिकली या वोकली या लिरिकली, तो ये उस काम को एक्सेप्ट नहीं करते। तो ऐसे लोगों की जगह एक्चुअली इंटरनेशनल मार्केट में ही है, और सही ये पहला इनका स्टेप है जिसमें इन्होंने जर्मनी के सिम्फनी के साथ में काम किया है। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, भगवान ने चाहा तो उम्मीद करते हैं कि सोनू जी के साथ हम लोग आप कुछ बनाएंगे, हम सीखेंगे आपसे कुछ, वी लर्न फ्रॉम यू बिकॉज दिस इज समथिंग व्हिच ओनली एक्सपर्ट्स कैन डू। क्योंकि जब भी काम किया है उनके साथ, सोनू जी के साथ, मुझे बहुत आत्मा को मेरे को बहुत सुख मिला, बहुत मज़ा आया। आप हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन दिस? टेल योर एक्सपीरियंस अबाउट दिस। मेरा एक्सपीरियंस पिछले 3 साल से मैं इस पे सिम्फनी के ऊपर काम कर रहा था। मैं काफ़ी टाइम मुझे वहाँ रहना पड़ा, बहुत सीखना पड़ा शुरू में। तो शुरू में बहुत सीखना पड़ा, और उसके बाद वहाँ बहुत अच्छी टीम मुझे मिली। आई एम वेरी फॉर्चुनेट, और सब लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत हौसला दिया, जैसे सोनू भाई हमेशा देते हैं। और वहाँ जो थोड़ा बहुत आपने जो भी देखा, और ये उसका रिज़ल्ट है। और ये कभी शुरुआत है, अब काफ़ी मुझे हौसला भी मिल चुका है, और काम भी आगे वहाँ पे सिम्फनी के लिए मुझे भी कंपोज करना है। तो टेल देम अब ये हुआ कैसे शुरू? ये शुरू ऐसे हुआ कि मार्कस स्टॉकहाउज़न वहाँ के एक ट्रम्पेट फ्यूगलहॉर्न प्लेयर हैं, जो अभी आपने देखा वो बजा रहे थे। वो खुद भी सिम्फनीज लिखते हैं और वहाँ बहुत फेमस हैं। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई थ्रू हमारे एक दोस्त हैं दिनेश मिश्रा, जो फ्लूट बजाते हैं, जो बजा रहे थे, वो उनके बैंड में बजाते हैं। तो उन्होंने मुझे उनसे मिलवाया, मैंने अपने कॉम्पोजिशन सुनाए और अपने आइडिया बताया, तो उनको बहुत पसंद आया। और उन्होंने मुझे VDR फंक हाउस ऑर्केस्ट्रा, जिसको रेडियो सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा बोलते हैं, उनसे मिलाया। फिर उन्होंने मेरे कॉम्पोजिशन सुने, मेरे बड़े ऑडिशंस हुए, और एंड देन दे लाइक्ड इट। फिर उसको तराशते इनफैक्ट ये जो परफॉर्मेंस है, इसके बाद हम लोग अभी लंदन में परफॉर्म कर रहे हैं, कनाडा में परफॉर्म कर रहे हैं, चाइना में परफॉर्म कर रहे हैं, ये पीस को लेके। और इसको और हम पॉलिश करते जाएंगे जैसे जैसे, क्योंकि इंडियन ऑर्केस्ट्रा, इंडियन म्यूजिशियंस एंड यूरोपियन म्यूजिशियंस के साथ जब काम किया है, तो इसमें बहुत अभी और भी सीख रहा हूँ। मतलब ये कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, इसमें बहुत सारी कमियां हैं जो मुझे लगता है कि और बेहतर कैसे हो सकता है। लेकिन जो इस तरह के इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हैं, तो आपका जो हिंदी फिल्म जो प्रोजेक्ट्स है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं फिर आप? टाइम मैनेजमेंट काफ़ी हो जाता है कि लकीली मुझे ज़्यादा काम भी नहीं था 3 साल यहाँ पे, और जिस तरह का मैं काम करना चाह रहा था वो नहीं मिल रहा था। तो कुल मिला के आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट, गॉड ने ये शायद मुझे इशारा किया कि आई शुड एक्सपेंड माई होराइजन, और आई शुड सर्च माई म्यूज़िक। सो दिस इज़ व्हाट हाउ जो भी कुछ हुआ वो सब इसी दिशा की तरफ मुझे लेके गया। थैंक यू वेरी मच। Take a picture with this also for us. चलो वो आपने फिल्म से जुड़े हुए हैं, तो आपने वीडियो देखा है, जो फ्रेंच जर्मन कॉर्पोरेशन जो है, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? ये बहुत ही बेहतरीन काम है संदेश भाई का, और जिस तरह का कैलिबर है, जिस तरह का काम उन्होंने किया है, और जिस तरह के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, वो बताते हैं कि उनमें कितना मादा है, वो क्या कुछ दे सकते हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री को। और जब किसी आदमी को वर्ल्ड लेवल पे पहचान मिलती है, जब किसी आदमी को वर्ल्ड लेवल पे रिकॉग्नाइज किया जाता है, तो हमारा मतलब फ़र्ज़ बन जाता है कि उनके पोटेंशियल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, उनको अपने लिए इस्तेमाल किया जाए, उनको हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए इस्तेमाल किया जाए। जो उन्होंने करके दिखाया है अभी आज, जो हमने वीडियो पे देखा है, जो जिस तरह की सिम्फनी उन्होंने तैयार की है, मुझे नहीं लगता कि एक आध 2 म्यूज़िक डायरेक्टर्स के अलावा कोई उस तरह का काम कर सकता है। आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने जब कैरियर की शुरुआत की, तो पहला मौका कब था जब आप उनके लिए गाना लिखे थे? अरे मैंने तो ज़िंदगी की शुरुआत संदेश नडिल्ले साहब के साथ की है। सोचा ना था, पहली पिक्चर थी हमारी इकट्ठे, फिर उसके बाद चमेली इकट्ठे पिक्चर आई थी, तो उसके बाद हमने एक एल्बम किया था उस्ताद एंड दीवास। ये एक एसोसिएशन हमारी बहुत पुरानी एसोसिएशन है,
साथ काम किया अपने करियर में, क्या यूएसपी फाइंड करते हैं अपने इनके म्यूजिक में, क्या शालीनता फाइंड करते हैं? क्योंकि ये काफ़ी शांत आदमी के तौर पर ये काफ़ी शांत है, तो उनकी म्यूजिक में देखिए, सिंपल म्यूज़िक बनाना बहुत ही मुश्किल होता है और उस तरह की मेलोडीज बनाना, उस तरह की धुनों पे काम करना, वैसी मेलोडियस चीज़ निकाल के लेके आना जो सीधे कानों से दिल में उतर जाए, वैसा काम संदेश शांडिल्या ही कर सकते हैं। वो धुनें जो सालों तक याद रखी जाएंगी और याद रहेंगी, जैसे उन्होंने जो भी काम किया है, भले वो सूरज हुआ मध्यम हो या पिया बसंती रे हो और बहुत सारे, या सोचा ना था कि गाने उनके देख लीजिए, या चमेली के गाने देख लीजिए जो आज तक रेडियो पे उसी तरह से बज रहे हैं, जब रिलीज हुए थे तब बजते थे। तो उनका काम जिंदा रहने वाला काम, उनका काम सालों साल चलने वाला काम, और उनका काम ऐसा है जिसे आप कान से सुनते नहीं हैं, दिल से सुनते हैं। अगर उन्होंने तो संगीत के माध्यम से कोलैबोरेशन किया, आप लेखन के माध्यम से अगर कोलैबोरेशन करना चाहेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो किस तरह से आपको कोलैबोरेशन रहेगा, किसके द्वारा और किसके साथ रहेगा? अगर जिस तरह की, देखिए, जहाँ जिस तरह से मेरी ज़रूरत होगी मैं हाजिर हूँ, भले वो संदेश भाई हों, भले वो हमारा कोई और म्यूज़िक डायरेक्टर दोस्त हो, जहाँ भी मेरी ज़रूरत है और जहाँ भी लगता है कि इरशाद कामिल के अल्फाज यहाँ पे काम आ सकते हैं, इरशाद कामिल हाजिर है। आणि त्याच्याबरोबर काम करताना मी पहिल्या दिवशीच त्याला अजय Rolling guy, Jay, कितने excited to walk the carpet for Filmfare? It feels really great. Filmfare is something जो जब आप इस इंडस्ट्री में आते हैं, the biggest pride of having is walking the red carpet of Filmfare. So I feel really great and honored that I've got a chance.